तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल रोलफिक्स एकेडमी में। तो आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम में। क्योंकि कुछ बच्चे जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो उन्होंने रिक्वायर्ड नहीं कि भैया आप हिंदी में भी चैप्टर अपलोड कीजिए यूट्यूब पर, तो मैं उसी तरीके से लेके आऊं कुछ भी बच्चे थे जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक्स में। पहले हम एसिड एंड बेस यानी अम्ल एंड क्षारक पढ़ेंगे, दूसरा हम पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, पीएच स्केल जो बोलते हैं हम उसे, फिर तीसरे हम पढ़ेंगे लवण यानी सोल्ट। इस चैप्टर को 3 टॉपिक में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। 3 या वीडियो इसमें आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम करेंगे इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आप लोगों जो एग्जाम में जानकर आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो अम्ल क्या होता है। देखो अम्ल जो मैंने एसिड होता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एसिड होते हैं क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में क्या होते हैं, H+ आयंस देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयंस उत्पन्न करते हैं। और ये क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, इस परिवर्तन कर देते हैं, यानी ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार। देखो इसका जो एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कार्बोनेट, अम्ल, नींबू का रस, छिड़का इत्यादि, ये क्या होते हैं, ये भी क्या है, एसिड ही है, ठीक है। अब कार्बोनेट, अम्ल, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन एसिड, ठीक है। अगर बात करें हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसकी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शन बोलते हैं अभिक्रियाएं होती हैं कि जब भी अम्ल क्या होता है, जब भी कोई धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। वो हम अभी लेकर समझेंगे आगे। हम बात करें कि अम्ल के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, तो ये क्या स्वाद में खट्टे होते हैं और ये ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बात करें हिंदी में नीले में अच्छा परिवर्तन हो जाता है लाल में, कलर में, ठीक है, लिटमस पेपर पे ओनली, ठीक है। अगर ये कभी धातु के साथ अगर कोई अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। उदाहरण समझते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन एसिड प्लस NaCl, इसे हम करेंगे NaCl प्लस H2, तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की 2 का बैलेंस करिए। अब यहाँ पर क्लोरीन की 2 को तो हमने लगा दिए 2 यहाँ पर, तो बड़े यहाँ सोडियम की हो गई, यहाँ पर भी 2 हो गई, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर आपको बैलेंस और अनबैलेंस टॉपिक देखना है तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वहां देखें तो आपको क्लियर हो जाएगी बैलेंस कैसे इक्वेशन करते हैं। तो मैंने बात की थी कि जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है तो यहाँ इस तरीके से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हमने एसिड पढ़ लिया, ठीक है, जो मैंने इस कलर में भी पीपीटी में शो भी कर रखा है। जो एसिड होते हैं वो हमारे मोस्टली रेड होते हैं, ठीक है। अब जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसका पोजीशन यानी ब्लू होते हैं, यानी लाल कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ब्लू में हो जाता है, क्षारक लिख रखा है बट ये क्षारक होता है, ठीक है। इसे बेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्षारक ऐसे पदार्थ जो जल को किसमें OH देते हैं, OH- देते हैं, ठीक है, आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते, उत्पन्न करते हैं। यह कड़वे स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब जो मैंने पहले बोला रेड टू किसमें करते हैं, लाल को नीला में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब रेड टू नीले में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके हम गुण पढ़ लेते हैं क्षारक के भी। अगर हम प्रकार की बात करें, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एक इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और गैर क्षारकीय एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये गैर क्षारकीय क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं क्षार के गुण। तो स्वाद में मैंने पहले बताया, स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और सर्प एवं फिसलन। अगर आप इसे रबिंग करोगे तो बहुत फिसलन होगी, रबिंग होगी, बहुत सॉफ्ट लगेगा अगर आप इसे टच करोगे बेस को। दूसरी बात करें, लिटमस पेपर पर रंग लाल से नीला कर देता है, लाल से क्या हो जाता है, नीले में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है।
अब किसकी कुछ अभिक्रियाएं होंगी कि अब हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब इस हम जो मैंने बोला था अम्ल जो होता है, जब सोडियम उनके साथ इक्वेशन के साथ जब भी रिएक्शन होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट आता है इस चैप्टर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वहीं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।